जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जनाब, आज से मैं अपनी वीडियोस फिर से शुरू कर रहा हूँ और इसमें मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ कि हम थ्री डी डिज़ाइन कैसे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि इसके लिए आपकी प्री रिक्विजिट्स क्या होती हैं, पहले से आपको क्या चीज़ सीखनी होगी या क्या चीज़ समझनी होगी। पहले हमें ये देखना होगा कि हम थ्री डी स्टूडियो मैक्स को स्टार्ट करने के लिए क्या चीज़ें पहले से सीखें या थोड़ी बहुत चाहे इन्फॉर्मेशन हमें उन चीज़ों की होनी चाहिए। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसके लिए वैसे तो कोई बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं चाहिए होती, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए होती, बस बेसिकली ये होता है कि हमें ये पता हो कि हम थ्री डी और टू डी में क्या बहुत ही जो बेसिक फ़र्क है वो पता होना चाहिए। थ्री डी जो है वो जाहिर है कि आई एम श्योर आप सबको मालूम होगा, और अगर नहीं मालूम तो मैं बता देता हूँ कि थ्री डी का मतलब है थ्री डायमेंशन और टू डी का मतलब है टू डायमेंशन। ऑब्वियसली थ्री डायमेंशन उस चीज़ को कहते हैं जिसमें आपको थर्ड डायमेंशन भी मिल जाए। अब जैसे अगर आप एक ग्राफ पेपर लेते हैं और उस पर कोई चीज़ बनाते हैं तो वो सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस पे बनती है, यानी वो या तो ऊंचाई में लंबाई में होती है और उसके साथ चौड़ाई में होती है, तो वो एक स्क्वायर कहलाता है। तो ये बेसिक सा फर्क है एक स्क्वायर और एक क्यूब में। जैसे ही हम कोई ऑब्जेक्ट या कोई ड्राइंग या कोई चीज थ्री डायमेंशन करते हैं तो उसमें आपको जेड एक्सिस भी ऐड हो जाती है। मैं इसकी एग्जांपल आपको इसमें स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको ये बताता चलूं कि सपोज कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि आप यहाँ देख रहे होंगे, ये टू डायमेंशन हो रही है सिर्फ इस वक्त, यानी सिर्फ इसमें एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। और इसके बजाय अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट ऐसा बनाता हूं जिसमें ये तीसरी डायमेंशन ऐड हो जाती है, तो ये जेड वाई और एक्स एक्सिस ऐड हो जाती है। तो ये बेसिक सा फर्क है। तो हमें इस चीज़ की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, इसके साथ साथ इस चीज़ की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि जो फाइल सिस्टम है वो कैसे काम करता है। फाइल सिस्टम से मेरी मुराद मैं आपको वक्त के साथ साथ और बताऊंगा, सिखाऊंगा, इंशाल्लाह शेयर करूंगा चीज़ें। लेकिन बेसिक फाइल सिस्टम क्या होता है, सपोज हमें ये पता हो कि जेपैग क्या होती है, डॉट मैक्स फाइल क्या होती है, डॉट टीजीए फाइल क्या होती है, डॉट एआई फाइल जो इलस्ट्रेटर की है वो कौन सी होती है, डॉबी इलस्ट्रेटर की जो फाइल होती है, डॉट पीएसडी फाइल जो फोटोशॉप की फाइल है वो कैसे काम करती है, वो थ्री डी में कैसे यूज़ की जा सकती है, और इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें। तो चलें हम स्टार्ट लेते हैं बेसिक्स। हम ये समझते हैं सबसे पहले कि अगर बिल्कुल एक अननोन बंदा जो ज़रा भी थ्री डी स्टूडियो मैक्स के बारे में नहीं जानता वो कैसे इस काम को और इस सॉफ्टवेयर को स्टार्ट ले सकता है। तो ये मैं आपको ज़रूर बता दूं और बहुत क्लियर बता दूं कि इसमें हर कोई, जो भी इंसान जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन रखता है क्रिएटिव की, डिज़ाइन की, कॉन्सेप्ट्स की, वो इस चीज़ को स्टार्ट ले सकते हैं। इसमें कोई प्री रिक्विजिट ऐसी नहीं है कि यार आपको पता नहीं कोई एक साल का या 6 महीने का कोई डिप्लोमा करना चाहिए, डिज़ाइन आना चाहिए, ग्राफिक्स आनी चाहिए, ऐसा नहीं है। आना उसके लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपको इन्फॉर्मेशन है या आप पहले से कुछ जानते हैं तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। चलें तो इस ये सॉफ्टवेयर इस वक्त आप स्क्रीन देख रहे हैं, इसमें आपको ये बहुत सारे टूल्स, बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। यकीन जाने जब मैंने भी पहली दफ़ा ये स्क्रीन देखी थी तो मुझे लगता था कि ये मैं काम नहीं कर सकता, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता गया और हिम्मत करता गया, चीज़ें सीखता गया, मेरे सीनियर्स ने मुझे सिखाया, मुझे काम ने सिखाया, मुझे प्रोजेक्ट्स मुख्तलिफ मेरे पास आते गए, काम आता गया, तो मैं सीखता चला गया। हम बहुत ही बेसिक से शुरू करेंगे। हम सबसे पहले थ्री डी स्टूडियो मैक्स के इंटरफेस को और इसकी बेसिक्स को समझेंगे। इसकी बेसिक्स की मुराद ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसको मूव कैसे करना है, रोटेट कैसे करना है, और व्यू पोर्ट को कैसे घुमाना है, व्यू पोर्ट क्या होता है। तो ये आप जो चार मुख्तलिफ छोटी छोटी विंडोज देख रहे हैं, जो ये येलो हाईलाइट हो रही है यहाँ पर, इसको हम व्यू पोर्ट कहते हैं। जैसे ये फ्रंट व्यू आ रहा है, उसी ऑब्जेक्ट का ये लेफ्ट व्यू आ रहा है, और उसी ऑब्जेक्ट का यहाँ पे ये टॉप व्यू आ रहा है। और जैसा कि अगर मैं यहाँ पे एक स्फीयर ड्रॉ कर रहा हूँ तो आप देखेंगे चारों व्यू पोर्ट भी बन रहा है। अभी मैंने क्लिक छोड़ा नहीं है, अभी मैं क्लिक से ड्रैग कर रहा हूँ सिर्फ, और सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट बनाना हो तो क्लिक एंड ड्रैग, ये नहीं है कि क्लिक करके छोड़ दिया और वो खुद ही बन जाएगा। आपको ड्रैग करके उसका साइज और डायमेंशन जो है वो डिफाइन करनी होती है, इस वजह से ये इस तरह से आता है। तो आप ये देखिए कि ये स्फीयर आपको चारों जगह नजर आ रहा है, तो ये व्यू पोर्ट कहलाता है।
ये इसके व्यू पोर्ट है और इसमें आपको ये पता चलता है कि यही ऑब्जेक्ट जो स्फेयर है, जाहिर स्फेयर चारों तरफ से बिल्कुल एक जैसा होता है, तो आपको कोई बड़ा फर्क नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको पर्सपेक्टिव में बड़ा मजा आ रहा होगा। और आप इसको यहाँ से देख रहे होंगे कि अच्छा ये, इसको आप चारों तरफ से व्यू कर सकते हैं। इसकी बेहतर एग्जांपल शायद आपको इसमें ज़्यादा मज़ा आए, ज़्यादा बेहतर लगे अगर आप इसकी जगह क्यूब बना लें और इसको रोटेट करके देखें, तो आपको पता चलता है अच्छा यार ये क्यूब भी साथ में बन गया। और आप इसको घुमा फिरा के देख सकते हैं और इसकी डायमेंशंस का एक बेसिक पर्सपेक्टिव आइडिया ले सकते हैं। पर्सपेक्टिव क्या होता है इसके बारे में हम और आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं, जैसे कि जो आज का मेरा टॉपिक है वो ये है कि मैं आपको ये बताऊं कि इंटरफेस जो है 3D स्टूडियो मैक्स का वो क्या है। इसके साथ साथ ये भी बताता चलूं कि अगर आपके पास 3D स्टूडियो मैक्स 2022 है, 2024 है, 2026 भी है, तब भी जो अभी तक हम चीज़ें पढ़ेंगे या एक्सप्लोर करेंगे, उससे वर्जन का कोई उसमें बाउंड्री नहीं है, कोई उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप कोई भी वर्जन यूज़ कर सकते हैं, इवन 2020 भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई मसले की बात नहीं है। जब आगे आगे चलेंगे तो फिर मैं बताऊंगा कि वर्जन का क्या डिफरेंस है, वर्जन में फीचर्स क्या आ गए हैं और क्या चीज़ हो गई। ज़्यादातर अब जो वर्जन आते हैं उसमें वर्क एफिशिएंसी का फ़र्क आता है, ऐसा कोई फ़र्क नहीं आता कि जिसकी वजह से आप कहें नहीं यार 2022 है तो अब मैं 25 कैसे यूज़ करूंगा, उसके लिए क्या मैं दोबारा सीखूं या क्या करूं, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। इसमें हम अगर टॉप लेफ्ट से शुरू करें तो ये ऊपर जो बार आ रही है ऑब्वियसली ये मेन्यू बार है। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, टूल्स, ग्रुप, व्यू, क्रिएट, मॉडिफायर एंड सो ऑन। हम इसको सब चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता समझेंगे, हर चीज़ को एकदम से समझने की ज़रूरत नहीं है। ये नॉर्मल मेन्यू बार है। एक राइट क्लिक मेन्यू आता है जो कि आप किसी भी व्यू पोर्ट पर राइट क्लिक करते हैं तो वो उसकी डिटेल्स आ जाती हैं, वो भी आप देख सकते हैं फिलहाल। फिर एक कंट्रोल राइट क्लिक मेन्यू आता है। फिर एक शिफ्ट राइट क्लिक मेन्यू आता है। फिर ऑल्ट राइट क्लिक मेन्यू आता है। आई एम श्योर आपको कीज की इंफॉर्मेशन होगी, जो कीबोर्ड पे कीज होती हैं, CTRL कंट्रोल होता है, शिफ्ट है, ऑल्ट है, ALT, ये सारी चीज़ें इसमें मौजूद है। इसके नीचे ये टूल बार है, ये बहुत ही अहम है और बहुत ही यूजफुल है। इसमें ये अनडू और रीडू के ऑप्शंस हैं, ये लिंक के ऑप्शंस हैं मुख्तलिफ, यहाँ पर सिलेक्शन सेट्स हैं ये सारे, ये सिलेक्शन टूल्स हैं, मूव, रोटेट एंड स्केल टूल है जो कि बहुत ही अहम है। जैसे कि अगर जिसको फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर का आइडिया हो तो वो इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन जो है ऑब्जेक्ट्स की या चीज़ों की वो कैसे होती है। इससे आगे बढ़ते हैं हम, तो ये एक प्लेसमेंट टूल कहलाता है। ये पिवट की डिटेल्स हैं। अब पिवट क्या होता है, ये जो आपको ग्रीन और रेड कलर में एक ऑब्जेक्ट, एक एलिमेंट नजर आ रहा है जो जिसपे एक्स और वाई एक्सिस लिखी हुई है, ये पिवट या गिज्मो कहलाता है। इसको पकड़ के चीज़ों को मूव करने में ज़्यादा बेहतर रहता है। मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को एक्यूरेसी पे करने का कायल हूँ कि कोई भी चीज़ आप जब बनाएं तो वो सेंटर में हो, कोई भी चीज़ आप ड्रॉ करें तो वो ओरिजिन पर हो। ओरिजिन का मतलब है 0 डिग्री है, जो डार्क लाइन आपको ग्रिड पे नज़र आ रही है, इस तरह की चीज़ें हो। इसके साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं और भी टूल्स हैं, स्नैपिंग टूल्स हैं, सिलेक्शन सेट टूल है, ये आपके पास मिरर टूल है, ये आपको अलाइन टूल है। अब जिस टूल बार में ये जो आइकॉन्स नजर आ रहे हैं, जिसमें आपको ये छोटा सा नीचे एक ट्रायंगल नजर आ रहा है, अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें मल्टीपल ऑप्शंस ऑन हो जाते हैं। यू जस्ट नीड टू प्रेस एंड कीप प्रेसिंग इट, डू नॉट रिलीज द माउस बटन। तो आपको ये नीचे और ऑप्शंस भी नजर आ जाएंगे, जिसमें अलाइन टूल है, ये क्विक अलाइन टूल है, ये हाईलाइट टूल है, ये कैमरा टूल और एंड सो फोर्थ। तो इन चीज़ों को भी हम इस तरह से समझेंगे। इसके बाद कुछ चीज़ें हैं जो सीन एक्सप्लोरर है, जिसमें जैसे सपोज आप सीन का एक एक्सप्लोरर खुल जाता है कि जितने ऑब्जेक्ट्स आपके पास इस वक्त सीन में मौजूद हैं, इसको आप सीन कहते हैं। जो 3D मैक्स की फाइल होती है उसको आप सीन फाइल कहते हैं, तो इसलिए इस तरह से सीन एक्सप्लोरर का नाम इस यहाँ पर दिया जा रहा है। ये लेयर टूल है और रिबन्स हैं एंड आपको सारी चीज़ों में अभी फौरी जाने की ज़रूरत नहीं है। जो मेन मेन चीज़ें हैं वो ये है, ये मटेरियल एडिटर है। मटेरियल खुल जाए अभी, ये इसके मटेरियल्स ऑन हो जाते हैं। ये प्री डिफाइंड मटेरियल्स हैं और इसको हम फिर अपने हिसाब से अपने तरीके से इसको चेंज करते हैं, इसमें एडिटिंग करते हैं, इसको अपनी मर्जी का मटेरियल आप डिफाइन करते हैं, डेवलप करते हैं। ये रेंडर सेटिंग टूल है।
तो आप इसमें जाते हैं तो इसमें रेंडर की बहुत सारी सेटिंग्स हैं। अगर आप सारे चीज़ें ऑन करेंगे तो आप कहेंगे यार ये तो काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे ये एनिमेशन एडिटर टूल है, ये क्विक रेंडर टूल है, और और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। बहरहाल तो इसमें जाने की और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम जब वन बाय वन सब चीज़ों को सीखेंगे तो यकीन जाने आपको सब चीज़ें बहुत आसान लगेंगी और बहुत कन्वीनियंट लगेंगी, और आप फिर आहिस्ता आहिस्ता इसमें मास्टर होते चले जाएंगे। ये जो लेफ्ट साइड पे बार आ रही है ये भी बड़ी अहम है। ये इसके रेंडर टूल्स हैं, ये रेंडर सेटिंग्स हैं, रेंडर प्लगइन्स हैं, जो कि कोरोना और वीरे के अलग अलग प्लगइन्स मैंने इसमें इंस्टॉल किए हैं। ये भी मैं आपको बताऊंगा, ये बताऊंगा कि कहाँ से इंस्टॉल होते हैं। अभी हम सिर्फ टॉप और लेफ्ट साइड को एक्सप्लोर कर सके। नीचे ये टाइम लाइन आ रही है, जब एनिमेशन करते हैं तो ये टाइम लाइन जो है इसका काम होता है। इससे नीचे ये स्टेटस बार आ रही है, ये स्क्रिप्टिंग पैनल आ रहे हैं छोटे से। मेरे माउस को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको पता चल जाएगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। इसके साथ साथ ये सिलेक्शन लॉक टूल्स हैं, ट्रांसफॉर्म इनपुट टूल्स हैं यहाँ पर, और ये प्ले बार एरिया है जहाँ से आप टाइमलाइन को प्ले करते हैं। जैसे मैंने प्ले किया तो नीचे ये देखें ये चलना शुरू हो गया। ये की फ्रेम्स यहाँ पे आप डेवलप करते हैं और एनिमेशन जनरेट हो जाती है। इसके बाद एनिमेशन के कुछ यहाँ पर बेसिक टूल्स हैं, और फिर ये जो राइट साइड पे बॉटम राइट पर ये चीज़ें आ रही हैं, ये व्यू पोर्ट टूल्स हैं। ये सारे व्यू पोर्ट टूल्स हैं, और इसके अंदर भी आप देखेंगे ये छोटे छोटे ट्राइंगल आपको नजर आ रहे हैं। अगर आप इसको प्रेस करके रखेंगे तो इसके अंदर मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिलेंगे। इसको प्रेस करके रखेंगे इसके अंदर मल्टीपल ऑप्शंस, इसको प्रेस करके रखेंगे तो मल्टीपल ऑप्शंस। और ये क्या काम करते हैं, कहाँ इसकी ज़रूरत होती है, कैसे ज़रूरत होती है, ये सब मैं आपको वन बाय वन इंशाल्लाह बताऊंगा। इसके बाद ये राइट साइड पर ये बहुत ही अहम एक और सेक्शन है जिसको हम कहते हैं कमांड पैनल। इस कमांड पैनल में भी मुख्तलिफ टैब्स हैं, मुख्तलिफ ऑप्शंस यहाँ पर भी आ रहे हैं। तो प्लीज़ इसमें बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका जो है ज्योमेट्री क्रिएशन टूल है, ये आपका जो है शेप्स या 2D ऑब्जेक्ट्स जिसको कहते हैं वो क्रिएशन टूल है। यहाँ पे आपको जितने भी 2D ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्रिएट करने के ऑप्शंस मिलेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम तो 3D सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं तो इसमें 2D शेप्स को डेवलप करने की क्या ज़रूरत है, हमें तो डायरेक्ट 3D करना है, हम तो 3D समझना चाहते हैं। तो ये समझ लीजिए कि जितनी भी 3D ऑब्जेक्ट्स हैं वो बेसिकली टेक्निकली वो सब कॉम्बिनेशन होते हैं 2D ऑब्जेक्ट्स के फॉर्मेशन का। यानी 2D ऑब्जेक्ट्स को जब आप कंबाइन करते हैं तो वो 3D ऑब्जेक्ट बनता है बेसिकली। तो जैसा कि आप इस वक्त यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें आपको ये जो फ्रंट व्यू में नजर आ रहा है ये एक रेक्टेंगल है, लेकिन जब आप इसको यहाँ पर देखते हैं तो यही रेक्टेंगल एक क्यूब की फॉर्म में यानी 3D ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आपको दिख रहा है। एनीवे इसके बाद ये लाइट टूल है, कैमरा है, ये डमीज हैं, हेल्पर्स जिसको कहते हैं, ये स्पेस वार्प्स हैं, और ये यूटिलिटीज हैं। इसके सिस्टम जिसका नाम लिखा हुआ यूटिलिटीज सॉरी ये होते हैं। इसके बाद इन्हीं ऑब्जेक्ट्स की मॉडिफिकेशन है कि यार मैंने ये ऑब्जेक्ट बना लिया लेकिन मुझे इसको थोड़ा सा और बड़ा करना है या छोटा करना है, या इसके साइज में कोई और वेरिएशन लानी है, हाइट वाइज, विड्थ वाइज या लेंथ वाइज। फिर सेगमेंट्स क्या होते हैं, ये SEGS जो लिखा हुआ है ये लेंथ सेगमेंट्स, विड्थ सेगमेंट्स, हाइट सेगमेंट्स, और उसके बाद ये और कुछ ऑप्शन है। लेट्स नॉट गो देयर, हम वन बाय वन समझेंगे इसको। मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। इस ओवरव्यू में आपने सिर्फ समझना ये है कि ये दिखता कैसे। अभी तक जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ वो सिर्फ आपने देखनी है और समझनी है। आपने ये कोशिश नहीं करनी कि इसको सबको याद रखें ताकि आपको कल जब काम करना हो तो आपको सब चीजें याद होनी चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब चीजें आपको खुद ही समझ में आएंगी, खुद ही आप उस डायरेक्शन में जाएंगे, खुद ही आप उस चीज को समझेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसमें किसी भी चीज को याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता आपको सब चीजें वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप याद होंगी। एनीवे इसके बाद ये आपका क्रिएट टूल था, ये मॉडिफाई पैनल था, टूल नहीं पैनल सॉरी, ये क्रिएट पैनल है, ये मॉडिफाई पैनल है, ये हायरार्की पैनल है, मोशन डिस्प्ले एंड यूटिलिटीज। अब इसके अंदर भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो जाहिर है हम जो सॉफ्टवेयर सीखने जा रहे हैं वो एक बहुत बड़ा समंदर है, बहुत बड़ी चीज़ है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को एक्सप्लोर करने को मिलेंगी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जो कि हम सीखेंगे। जैसे मैंने अपनी सबसे पहली वीडियो में आप लोगों से ये बात शेयर की थी
कि हम सिर्फ 3D स्टूडियो मैक्स नहीं सीखेंगे, हम कोशिश करेंगे कि हम क्रिएटिव अप्रोच भी सीखें, डिज़ाइन अप्रोच भी सीखें। ये डिफरेंस जाने कि डिज़ाइन और क्रिएटिविटी में क्या फ़र्क होता है, कॉन्सेप्ट और डिज़ाइन में क्या फ़र्क होता है। और 3D स्टूडियो मैक्स के अलावा अगर कोई और सॉफ्टवेयर, चूंकि हम 3D सीख रहे हैं लेकिन हमें फॉर एग्जांपल स्केचअप भी समझना है, तो 3D अगर आपने सीख लिया 3D स्टूडियो मैक्स तो आप स्केचअप भी चला सकते हैं। सिर्फ उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए तो आप चला लेंगे, उस पर काम कर लेंगे और उसमें एक्सपर्ट भी हो जाएंगे। उसके अलावा ब्लेंडर है, सिनेमा 4D है, इवन अनरियल के भी बेसिक्स आप समझ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा वो भी आपसे किसी वक्त शेयर करूं जैसे मौका मिलता है इंशाल्लाह। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपने समझनी है। अभी आप बेसिक चीज़ें समझें, बेसिक चीज़ों को एक्सप्लोर करें। आप इसमें कुछ नहीं, आप इंजॉय करें अभी फ़िलहाल इसको कि यार अगर मुझे जियोस्फेयर बनाना हो तो वो क्या होता है। अब एक जियोस्फेयर और स्फेयर में ये देखें, ये वायर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या फ़र्क है। ये जो वाइट में नज़र आ रही है ये जियोस्फेयर है और ये एक नॉर्मल स्फेयर है। अब एक स्फेयर की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, मॉडिफाई पैनल में जाएंगे तो हम यहाँ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे जिसको पैरामीटर्स कहते हैं। ये स्फेयर के पैरामीटर्स आ रहे हैं और ये जियोस्फेयर के पैरामीटर्स आ रहे हैं। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, थोड़ा एक्सप्लोर कीजिए, थोड़ा एंजॉय कीजिए, थोड़ा गलती कीजिए, और जो गलती आप करें वो कमेंट्स में लिख दें। आप मुझसे पूछ लें कि यार मैंने ये चीज़ समझी है, आप मुझे बताएं कि क्या ये सही है या गलत। जब आप मुझसे पूछेंगे, जब आप मुझसे इंटरेक्ट करेंगे, यकीन जानिए आप मुझसे ज़्यादा आगे तेज़ी से निकलेंगे और ज़्यादा सीखेंगे। मैं आपको एक टूल बताऊंगा, आप 4 ऑप्शन उसके खुद देखेंगे और यकीन जाने गलती करने से इंसान बहुत कुछ सीखता है। आप गलती कीजिए, गलत बटन दबाइए, गलत ऑप्शन पे जाइए और बेतहाशा सीखिए। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है, एक्सप्लोर करें, एंजॉय करें और बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत ही ज़्यादा रेगुलर वीडियोस डालूंगा और सीक्वेंस में डालूंगा, बहुत तेज़ी से डालूंगा और कोशिश करूंगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन पास करूं और नॉलेज अपनी जो भी मेरे एक्सपीरियंस है वो शेयर करूं। तो आज के लिए इतना ही। आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ पर ये जो टूल टिप में देखें लिखा हुआ है जियोमेट्री, यहाँ पर ये जितने बटन्स हैं इन सबको क्लिक करके देखना है। और इनके बाद जब आप क्लिक करेंगे, सपोज टॉरस में, टॉरस बना लिया आपने, अब आप यहाँ जाएं मॉडिफाई पैनल में और यहाँ देखें यहाँ क्या ऑप्शंस आ रहे हैं। अच्छा ये ऐसा आ रहा है लेकिन ये यहाँ पर्सपेक्टिव में क्यों नहीं दिख रहा। तो आप यहाँ से टूल में जाएंगे, ये जो व्यू पोर्ट टूल्स हैं, और यहाँ से इसको घुमाएंगे। आप माउस से जो सेंटर मिडिल माउस बटन है उससे रोल इन रोल आउट करेंगे तो जूम इन जूम आउट होगा। उसको क्लिक करके रखेंगे तो पैन होगा। ये नेविगेशन इसके ऑप्शंस हैं। और अगर वैसे नहीं समझ में आता तो आप यहाँ से ये हैंड बनाओ, यहाँ से ये पैनिंग होती है, ये मैग्नीफाइंग ग्लास बना हुआ है, ये जूम इन जूम आउट होता है। आप यहाँ से जूम इन जूम आउट करेंगे, यहाँ से भी हो जाएगा। ये पैनिंग है, फिर आप जूम इन करके यहाँ आ जाए, फिर पैनिंग करके यहाँ आ जाइए, फिर जूम आउट कीजिए। इसको एक्सप्लोर करें, इसको देखें, समझें। जब आप इसको एक्सप्लोर करेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। आप मुझसे प्लीज़ ज़रूर सवाल कीजिएगा, मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा कि आप बेतहाशा सवाल करें, बेतहाशा पूछें। और ये बिल्कुल ना सोचिएगा कि यार ये बहुत ही बच्चों वाला सवाल है या ये बहुत बेसिक सवाल है, अब मैं ये क्या पूछ रहा हूँ, कहीं बुरा ना लगे, कहीं मजाक ना उड़े। ऐसा कुछ नहीं होता। लोग बहुत ज़्यादा सवाल करेंगे तो बहुत ज़्यादा सीखेंगे, जो सवाल नहीं करेगा वो उतना ही कम सीखेगा। ठीक है जनाब, आज के लिए इतना ही। आप इतना एक्सप्लोर कीजिए, काफ़ी डिटेल में हो गई है आज की वीडियो। जो मेरा आज का टॉपिक था वो बेसिक था, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स ऑफ 3D स्टूडियो मैक्स। अस्सलाम वालेकुम।